नमस्कार, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके पवन मोटिवेशनल वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ आपको हम आज अपने कुछ बातों के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि सुख और दुख हमको कैसे सब्र करना चाहिए और कैसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान दुख उसी को देता है जो उसे सहने की क्षमता जिसके अंदर होती है। जैसे कि कहावतें हैं कि बेटियाँ होती है तो सब लोग सर नीचे कर लेते हैं, तो भगवान बेटियाँ उनको देते हैं जिनके पास बेटियां पालने की औकात होती है। तो उसी मैंने उदाहरण था ये। मेरा मेन बात ये है कि भगवान दुख उनको देता है जिनको दुख सहने की क्षमता होती है, इसलिए भगवान दुख उन्हीं को देता है। तो एक बात की बात है, एक गांव में दो लोग रहते थे। तो एक इंसान था कि वो बहुत गरीब था और हमेशा दुखी रहता था, लेकिन वो भगवान का पूजा दिन रात यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम भगवान का पूजा करता था। तो मतलब लेकिन वो हमेशा गरीब रहता था, लेकिन उसके मन में ये विचार आता था कि मैं भगवान का डेली पूजा करता हूँ, तो मैं दुखी इतना क्यों रहता हूँ। उसे समझ में नहीं रहता। और उसका जो पड़ोसी था वो तो कभी भी पूजा पड़ी कुछ नहीं करता था, यानी कि कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, वो दुखी दुखी रहता था। लेकिन वो एक दिन उसने ठान लिया, खाना पीना छोड़ दिया। जो गरीब आदमी था उसने खाना पीना छोड़ के लेट गया, क्या भगवान मैं आज आपसे सपने में बात करेंगे और आपको मिलना है आपको। तभी भगवान उसी रात ऐसा हुआ कि सपने में मिले। अगर सपने में जब भगवान आ चुके तो उसने कहा कि बेटा एक तीन मटका रखता हूँ, और जो दुखी है उसका भी मटका है और जो सुखी है उसका भी मटका है और तुम्हारा भी मटका है, तो उसमें से तुम मटका छाट के लेकर आओ। अब उसने गया, जो आदमी बहुत दुखी बहुत मतलब अमीर था, यानी कि बहुत अमीर था, उसका मटका इसने उठाया और उसमें तीन चिट्ठी लिखी थी कि आपके संतान नहीं होंगे और आपका मतलब आपका जो आयु है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आपके बेटे मतलब जैसे कि आपके परिवार में कभी मतलब ही पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन पुत्र ये पतु ये सब मतलब आपके यहाँ नहीं आएंगी। तो उसने देखा, तो जो गरीब व्यक्ति था भगवान से विनती किया सपने में मिलने के लिए। जब उसने देखा कि इसके यहाँ तो और मतलब धन तो है, लेकिन इसके यहाँ कोई मतलब पुत्र और पुत्री या बहू कोई नहीं आएगा, तो ऐसा हम क्या करेंगे। वो मटका तुरंत रख दिया और दूसरे वाले का मटका उठाया। अब जब दूसरे वाले का मटका उठाया तो उसमें क्या लिखा था, इसके अचानक इसके पत्नी का एक्सीडेंट होने वाला है, इसके बड़े बेटे का 1 महीना बाद डेथ हो जाएगा, और ये इसके यहाँ तो पैसा बहुत आएगी लेकिन ये सुखी तो रहेगा, लेकिन ये इसका अचानक दुखी भी होगा, लेकिन अचानक अचानक होगा। अब जो जो बहुत दुखी था भगवान से विनती कर रहा था बार बार कि भगवान मैं ही क्यों दुखी हूँ, उसने फिर भगवान से माफ़ी मांगा कि भगवान मैं जैसे हूँ मुझे वैसे ही कीजिए, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे भी भले उसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन उसके यहाँ अचानक में दुखी होगा तो मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा। तो भगवान प्लीज़ मुझे आप मुझे जैसे हूँ उसे छोड़ दीजिए। तो मेरे कहानी का मतलब ये था, मेन पॉइंट ये है कि आप जिस जगह जैसे भी जिस हाल में जिस दुखी में या जिस खुशी में हो, आप बिल्कुल ठीक हो। आप ये ना समझो कि भगवान हमें दुखी देते, नहीं, भगवान सबको दुख देता लेकिन आपको देखने को मिलता नहीं, उसके अंदर की बात आपको नहीं पता कहाँ से मेहनत कैसे करता है। तो मेरा मकसद यही था कि मेरे वीडियो को सुन के आपको मेरे बातों से नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने उदाहरण देकर बताया हूँ कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद लगा होगा तो कीजिए हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।